जो लोग 2023 में प्राइवेट हज करना चाहते हैं, हज का इरादा रखते हैं, इस वीडियो को पूरी देखिएगा और ध्यान से आखिर तक देखिएगा। जिन लोगों का सरकारी हज में नाम नहीं निकला या ऐसे लोग जो सरकारी हज पर नहीं जा सके और वो प्राइवेट हज करना चाहते हैं, आज मैं आपको पैकेज और उनकी तफसीलात बताने लगा हूँ कि आप सरकारी हज से थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंस करके प्राइवेट हज कर सकते हैं। नाजरीन कराम, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी हज की जो फ़ीस थी वो 11,75,000 रुपये थी, और जबकि इंडिया में फ़ीस जो थी वो काफ़ी कम थी। अभी आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर प्राइवेट हज करना चाहते हैं तो कम अज़ कम आपको प्राइवेट हज की जो फ़ीस है वो 13,60,000 रुपये शेयरिंग बेड की पे करना पड़ेगी। शेयरिंग जो बेड होता है उसमें तकरीबन 6 या 6 से ज़्यादा अफराद होते हैं, लेकिन 10 से कम होते हैं। जबकि इस पैकेज का नाम बजट पैकेज है। अगर आप इकानमी पैकेज में आप शेयरिंग पैकेज लेंगे तो उसमें जो अफराद की तादाद वो कम हो जाएगी, आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, रूम आपको खुला मिलेगा। उसमें 13,60,000 रुपये की बजाय 14,60,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये जो पैकेज होगा, ये हज का पैकेज 18 से 21 दिन तक के लिए होगा। और अगर आप क्वाड बेड चाहते हैं, मतलब एक कमरे के अंदर अगर 4 लोग हों, तो देन आपको जो बजट पैकेज है वो नॉर्मली तौर पर मिलेगा 13,85,000 रुपये का। और इकानमी पैकेज जो है जिसमें आपको थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी 14,85,000 रुपये का होगा। इसके साथ साथ अगर आप लेते हैं ट्रिपल बेड जिसमें 3 बंदे एक कमरे में हों, बजट पैकेज में आपको वो मिलेगा 14,65,000 का, जबकि वो इकानमी पैकेज में मिलेगा 15,65,000 रुपये का। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मियाँ बीवी हो, डबल बेड हो, 2 के अलावा कोई भी ना हो, देन आपको जो मिलेगा बजट पैकेज वो 16,80,000 का और 17,80,000 में आपको मिलेगा इकानमी पैकेज जिसमें थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा हो। याद रखिएगा, दोनों पैकेजेस में 3 टाइम का खाना भी शामिल होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने जहन में रखनी है, जब आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से हज पैकेज लेते हैं, अगर वो आपको कहता है कि आपको शटल सर्विस हम देंगे या ये अजीज़िया पैकेज है, तो याद रखिएगा मोस्टली अजीज़िया जो पैकेज है यही कम बजट में पैकेज आपको मिलता है। और इस बजट में तकरीबन 9 किलोमीटर मक्का पाक से दूर आपको रहायश मिलती है। वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अजीज़िया बिल्डिंग उसको बोलते हैं, अजीज़िया महल्ला भी बोलते हैं। वहाँ पे आपको रहायश देते हैं, तकरीबन 9 किलोमीटर दूर होता है वो। वहाँ पे शटल सर्विस तो होती है कि हर नमाज पे वहाँ से गाड़ी चलती है, लेकिन याद रखिएगा कि मोस्टली लोग जो हमने देखा है, हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है, वो फजर की नमाज़ पढ़ के तो वापस आ जाते हैं। ज़्यादातर जोहर की नमाज और ज़्यादातर असर, मगरब और ईशा इकट्ठी पढ़ते हैं, मतलब एक बार ही चले जाते हैं और फिर वापस ईशा के बाद आते हैं। उसकी वजह यह है कि गाड़ी पे भी बड़ा टाइम लगता है और मक्का पाक से काफ़ी पीछे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वहाँ से पैदल भी चलना पड़ता है, तो इस तरह टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। अगर आपका जैसे असर से मगरिब और मगरिब से ईशा की नमाज में टाइम कम होता है तो इतना वक्त नहीं होता कि आप मक्का पाक में एक नमाज अदा करके वापस अपनी रहाइश पे जाएं और अगली नमाज में फिर आएँ। आपको ट्रैवल एजेंसी वाले हज के दौरान जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं उसमें वो हज की दरख्वास्त जो है अच्छे तरीके से वो फिलअप करते हैं, मेंटेन करते हैं, फिर आपको मक्का पाक में रहाइश देते हैं 18 से लेके 24 जून 2023 तक। फिर 25 जून से 30 जून तक आपने मना, अरफात, मुज़दलिफ़ा जाना होता है। ये हज के दिन होते हैं तकरीबन जो 5 दिन बनते हैं। फिर 30 जुलाई से 1 जुलाई तक जो है तकरीबन 1 या 2 दिन जो बनता है। फिर अजीज़िया बिल्डिंग में आपको रहाइश देते हैं और फिर उसके बाद मदीना पाक में चले जाते हैं। वहाँ पे आपकी जो शेयरिंग रूम की रहाइश है वो काफ़ी बेहतर होती है और तकरीबन 400 मीटर के फासले पर होती है, और तमाम आने जाने की फैसिलिटी और मुकम्मल ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको हज ट्रैवल एजेंसी वाले ही प्रोवाइड करते हैं। ज़ियारात भी प्रोवाइड करते हैं और इससे पहले आपको हज की ट्रेनिंग भी देते हैं और आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, जिसमें आपको वो छोटा सा बैग दे दिया उन्होंने, या एहराम दे दिया, या औरतों को अबाया दे दिया, या कोई तस्बीह टोपी दे दी। इस तरह के छोटे छोटे गिफ्ट होते हैं। या कोई छोटा सा एक इन्होंने वो पाउच वगैरह दे दिया, ऊपर इनके अपने जो ट्रैवल एजेंसी उनका नाम लिखा होता, पब्लिसिटी लिखी होती। अब आप देख लें कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से हैं। उससे पहले जान लीजिएगा कि कुर्बानी आपकी इस पैकेज में शामिल नहीं होती। कुर्बानी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, मेरी अगली वीडियो कुर्बानी पर डिटेल से वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊँगा कि आपने कुर्बानी कैसे करनी है,
कितने पैसे लेके जाने हैं, कैसे बुकिंग करवानी है और कैसे आपको पता चलेगा आपकी कुर्बानी हो गई है। और इस तरह मैं आपको बताऊंगा बकरे छतरे की, बड़े की कुर्बानी और इनके रेट क्या है सऊदी अरबिया की कंपनीज के मुताबिक। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी जो अगली वीडियो है वो भी आपने लाजमी देखनी है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब लाजमी करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है, ताकि जैसे ही मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो अपडेट आती जाए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अभी आप डॉक्यूमेंट देख लें, जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे उसमें आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, जो कि तकरीबन 26 दिसंबर 2023 तक वैलिड हो। इससे अगर कम वैलिडिटी होगी तो आप हज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ साथ ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर आपको 3x4 की चाहिए होंगी। लाइट सा ब्लू बैकग्राउंड हो, ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आपकी आईडी कार्ड और उसकी कापीज़, और जो आपका वारस है उसकी भी आईडी कार्ड और उसकी कापी चाहिए होगी। ब्लड ग्रुप कार्ड आपका चाहिए होगा, ब्लड ग्रुप जिस पे मेंशन हो आपका कौन सा है। इस तरह मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपका एड्रेस चाहिए होगा, फ़ोन नंबर चाहिए होगा, और हज की दरख्वास्त जो है उस पर आपके प्रॉपर दस्तखत चाहिए होंगे, और हज मुआहदा जो होता है उस पर मुकम्मल आपके दस्तखत चाहिए होंगे। इसके साथ साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। अगर आपने नहीं करवाया तो आप वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें, ये ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट और ज़रूरी ऐलान ये है कि जो सरकारी मुलाजम है उनको गवर्नमेंट की तरफ से NOC भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। विदाउट NOC वो एलिजिबल नहीं होंगे हज पे जाने के लिए। उम्मीद है आज की मालूमात से आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने का। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।